हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन। ये पिछले एग्जाम और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न है और ये इतिहास का क्लास है, ज्योग्राफी का कंप्लीट करा दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। आज हमारा सबसे पहला क्लास है, बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, तो चलिए आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन। तो प्राचीन भारत का इतिहास, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं, किंतु मुख्य रूप से इनमें जो भाग हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपयोग तीनों कहे जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ इसमें पूछे गए प्रश्न भी है और एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न भी है। तो चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा ज्ञान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वैदिक काल की प्राचीनता के बारे में बाल गंगाधर तिलक, जैकोबी, मैक्समुलर, विंटरनित्ज प्रभृति विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। श्री तिलक के मत से वैदिक साहित्य का रचना काल ईसा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता का प्राथमिक सोपान, सबसे प्रारंभिक चरण किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर डॉकयार्ड होने का आधार है? तो सही उत्तर होगा लोथल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक लाइन में दाहिने से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से दाहिने लिखी जाती थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर, गेंडे और जंगली भैंसे से परिचित थे, क्योंकि इस घाटी के स्थानों की खुदाई में कुछ मुहरों पर इन जानवरों के चित्र बने हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। खोज काल क्रम में कौन सा स्थान सबसे बाद का है? तो सही उत्तर होगा बनावली। हड़प्पा में खुदाई का काम किसने कराया था? इसका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी। ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नागर किस बात का संकेत करता है? तो ऑप्शन डी उत्तर शहरी नगर योजना का। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का सर्वोत्तम बोध किससे होता है? तो सही उत्तर होगा टेराकोटा फिगर से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खुदाई में अग्नि वेदी मिली है? तो सही उत्तर होगा बी और सी लोथल और कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर खुदाई में दुर्ग का कोई प्रमाण नहीं मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चुनहोदो। अपने पुरोहित के साथ विदेह माथव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राक हड़प्पा व हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राक हड़प्पा व हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा रंगपुर। यहाँ से भारत एवं विश्व का इतिहास देखेंगे। तो चलिए, निम्न में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? तो ऑप्शन ए घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे? सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। ऑप्शन सी सही होगा। मोहनजोदड़ो की विशाल
विशालतम इमारत थी महान स्नानागार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष किस समय के पश्चात रोका गया? तो ऑप्शन डी 1900 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो मिला है। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है, वह है कांस्य की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस सामाजिक जीवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी समाज पुरुष प्रधान था। हमारा अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी बड़ा स्नान गृह। चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान। कालिदास की, यहाँ से सामान्य ज्ञान है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन सी उज्जैन था। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? तो ऑप्शन ए पश्चिम समुद्री तट तक। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी समुद्रगुप्त की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। ऑप्शन ए। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शन बी गुप्त काल को। अब यहाँ से 35वां क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिंबिसार ने अपनी राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन सी अवंती। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। शाक के राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ ने। गौतम बुद्ध का यह नाम था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना, विजातियों का आक्रमण सभी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी राजस्थान में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? मातृ देवी की पूजा पर। हड़प्पा सभ्यता के औजार और शत्रु मुख्यतः बनाए जाते थे लोहे के, पत्थर के, तांबा का, टीन का। सही उत्तर तांबा, टीन और कांस्य के। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवर। जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? प्राकृतिक लिपि में। वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें कौन सा पहला धातु था? तांबा।
सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे उल्लेखित है? तो ऋग्वेद संहिता से। वैदिक कलिंग नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, उसका आधुनिक नाम है रावी नदी। महायान बौद्ध धर्म में निम्न किस बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी? तो भौतिक जीवन की समृद्धि की देवी श्री लक्ष्मी। अधोलिखित में से असत्य कथन इंगित कीजिए। तो सौराष्ट्र स्थित भगत राव नदी के किनारे स्थित है। जैन धर्म के क्रमिक पतन के कारणों में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी कारण नहीं था? तो ऑप्शन सी, उनके नैतिक धर्म संहिता का अतिवाद तथा धार्मिक अनुशासन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।